पिछले एक आध हफ्ते हमारा क्लास नहीं हो पाई। एक तो एक हफ्ते तो हम लोग यात्रा में ही थे पिछले हफ्ते तो। एंड फिर आप सभी यात्रा के बाद जो जो या हम लोग प्लानिंग किए थे और आप अपना प्लान्स वगैरह जो सबमिट किए थे उसके हिसाब से सभी का चल रही है, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं तो वो प्लान वही वृंदावन में छोड़ दिया। हम्म, तो मैं भी कृष्ण प्रसाद प्रभु। हमें कुछ जो भी प्लान बनाए उसका ट्रैकिंग सिस्टम हमें रखनी चाहिए। ट्रैकिंग सिस्टम सोचना चाहिए किस प्रकार से ट्रैक किया जा सकता है जो भी प्लान है, ताकि कम से कम हर महीने नहीं तो कम से कम 2 महीने में एक बार क्यों ना हो ट्रैक होना चाहिए कि वो अपने प्लान के अनुसार फिर कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। चाहे प्रीचिंग के संबंध में हो, अपना पर्सनल साधना के संबंध में हो, वे डू दे स्टैंड। तो वो भी अगर साधना कार्ड के साथ साथ अगर वो भी डिस्प्ले हो या वो भी दिखा सके देन फिर तभी फायदा। नहीं तो ट्रैकिंग नहीं तो वो केवल प्लान प्लान में रह जाता है, वो कोई काम नहीं होता उसके ऊपर। इसलिए ट्रैकिंग करने से लोगों को खुद को भी पता चलेगा वो कहाँ पर खड़े हैं और हमें भी पता चलता रहेगा। तो उसके लिए कुछ सिस्टम बनाना होगा जिससे हम हर 2 महीने में ट्रैक कर सके अभी क्या स्टेटस है। प्रीचिंग के लिए अनेक प्रकार के प्लेजर्स वगैरह हमने लिया हुआ है इस साल में करने का। तो प्लेजर्स भी हमें फुलफिल करना है, पर्सनल साधना के संबंधित प्लेजर्स वगैरह और कमिटमेंट्स प्लानिंग वगैरह जो किया है उन सारी चीजों को फुलफिल करनी चाहिए। हम्म, फिर भी आप लोग सोच कर दें फिर में भी कोई मीटिंग में वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं क्या ट्रैकिंग सिस्टम हो सकता है हर चीजों का। यस प्रभु जी। ओके। ओके। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। हम लास्ट टाइम इस टॉपिक पे कहाँ तक पहुंचे हुए थे, क्या क्या हमने डिस्कस किया, कोई बता पाएंगे? हरे कृष्ण प्रभु। 3 अवतार के बारे में हुए थे, घोड़ा अवतार, गुस्सा अवतार, सत्ताविश अवतार। हम्म। ओके। वेरियस अवतारों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, अलग अलग अन्य प्रकार के अवतारों में। तो अवतार का संबंध में भी मैंने बताया अवतार क्या होता है। एंड वैसे 6 प्रकार के अवतार है। 6 प्रकार के अवतारों में से हम एक पुरुष अवतार के विषय में हमने चर्चा किया। जो पुरुष अवतार जो है पुरुष शब्द पुरुष शब्द का ही अर्थ है एंजॉयर, वन हु एंजॉयस। इन इन पुरुष अवतारों के माध्यम से भगवान इस पूरा भौतिक सृष्टि की भरण पोषण पालन करने वाले हैं। He maintains the entire material universe, material existence through the पुरुष अवतारस। ये पुरुष अवतारस 3 प्रकार की है। विष्णु त्रीनि रूपानी। ये 3 रूप क्या क्या है? कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। उदकम, उदकम मतलब इट रेफर्स टू पानी, पानी को रेफर करती है, लिक्विड को रेफर करेगी। शाई मतलब जो शयन करने वाले हैं,
शाई मतलब शयन करने वाले हैं, उदकम मतलब लिक्विड है, पानी है। और जब कारणोदक साई विष्णु जब हम कहते हैं, कारण उदका, कारण नामक लिक्विड में या कॉजल ओशन में शाई लेटने वाला विष्णु है ये। उसी प्रकार से गर्भ उदक शाई, क्षीर उदक शाई, इस प्रकार से क्षीरोदक साई, गर्भोदक साई, वो कारणोदक साई विष्णु के रूप में। और कारणोदक साई विष्णु वो उस पूरा भौतिक सृष्टि का ही परमात्मा के रूप में रहते हैं। एंड गर्भोदक साई विष्णु एक उस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत अनेक ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु होते हैं। एंड वो गर्भोदक साई विष्णु उस ब्रह्मांड का परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। और वही गर्भोदक साई विष्णु अपने आप को क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में या परमात्मा के रूप में हर एक जीव के अंतरंग में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से उस प्रकार से महासंकर्षण, महासंकर्षण जो आध्यात्मिक सृष्टि में होते हैं, वैसा महासंकर्षण से कारणोदक साई विष्णु प्रकट होते हैं। और कारणोदक साई विष्णु से गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु से क्षीरोदक साई विष्णु। इस प्रकार से इन सारे विष्णुओं की प्राकट्य होता है, इनके सभी का अपना अपना कार्य है। इस प्रकार से क्षीरोदक साई विष्णु हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठकर पूरा हमारा शरीर को चलाते हैं, मेंटेन करते हैं। एंड हमारे अपने अपने कर्मों को देते देते हैं, और हमारा सारा कार्यों को सुपरवाइज करते हैं। उपदृष्टा अनुमंता चा भोग। तो उसी प्रकार से गर्भोदक साई विष्णु इस भौतिक एक ब्रह्मांड का परमात्मा के रूप में कार्य करेंगे। एंड कारणोदक साई विष्णु पूरा भौतिक सृष्टि के परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। एंड कारणोदक साई विष्णु ही वो विष्णु हैं जिनकी शरीर की रोम चित्रों से ये ब्रह्मांड निकलता है ना। एंड गर्भोदक साई वो विष्णु हैं जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, उनकी नाभि में ही आगे जाकर ब्रह्मा जी प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी प्रकट होंगे। एंड क्षीरोदय साई वो विष्णु हैं जो कि हम अक्सर सुनते हैं ना, क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु लेटे हुए करके। वो क्षीरोदय साई विष्णु हैं जिनके पास सारे देवी देवताएं कोई भी कंप्लेंट इत्यादि को लेकर जाना होता है तो फिर उन्हीं के पास ही जाते हैं। वही क्षीरोदय साई विष्णु के पास जाते हैं किसी प्रकार की समस्या होने पर या कुछ कंप्लेंट होने पर, फिर उन्हीं के पास जाकर फिर उनसे ही कंप्लेंट हमले करते हैं। फिर वही आगे जाकर कोई भी अवतार का कारण इत्यादि वही क्षीरोदय विष्णु के माध्यम से ही कोई भी अवतार ब्रह्मांड के अंतर्गत होता भी है। तो इस प्रकार से क्षीरोदय विष्णु की अपने अपनी कार्य है। तो इस प्रकार से ये सारे पुरुष अवतार है। ये सारे पुरुष अवतार है। गुण अवतार भी तीन प्रकार के हैं। जैसा गुण तीन है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण है। तो उन तीनों गुणों को सुपरवाइज करने वाले, मेंटेन करने वाले, चलाने वाले, या तीनों गुणों के अधिकारी वो भी तीन है। जैसा सत्वगुण की अधिकारी है महाविष्णु, विष्णु। और रजोगुण की अधिकारी है ब्रह्मा जी। एंड तमोगुण की अधिकारी है शिव जी। जब हम इस प्रकार से कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी तमोगुण में है और ब्रह्मा जी रजोगुण में है और विष्णु जी सत्वगुण में है। इसका मतलब ये नहीं होता। शिव जी तामसिक नहीं है, शिव जी तमोगुण में नहीं है। शिव जी तमोगुण की अधिकारी है, उनकी कंट्रोल में रहता है तमोगुण। वो तमोगुण में नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिकारी है, बट रजोगुण में ब्रह्मा जी नहीं रहते हैं। और उसी प्रकार से सत्वगुण में विष्णु जी नहीं है। विष्णु जी तो हमेशा विशुद्ध सत्व में रहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों का कार्य।
एंड शिव जी तमोगुण के अधिकारी होने के नाते, और उनका जो फंक्शन फंक्शन भी उसी प्रकार का रहता है। प्रलय की समय पर उनकी वो तमोगुण की सहायता लेकर कि वो प्रलय या नष्ट या प्रलय इनहिलेशन करते हैं। और फिर उसी प्रकार से ब्रह्मा जी रजोगुण की सहायता से वो सृष्टि करते हैं, और विष्णु भगवान जो है वे जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किया हुआ चीजों को मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं। पालन करते हैं क्योंकि क्रिएशन के लिए रजोगुण की आवश्यकता पड़ती है, और मेंटेनेंस के लिए सत्वगुण की आवश्यकता पड़ती है, और संहार इनहेलेशन के लिए तमोगुण की आवश्यकता पड़ती है ना। वैसा तो एक प्रकार से कहा जाए तीनों ही कार्य भगवान श्री विष्णु का ही प्रोत्साहन से, उन्हीं का ही प्रोद्बल से संभव हो पाता है। भगवान श्री विष्णु का ही, जैसा सृष्टि भी जब होना होता है, सृष्टि का भी सृष्टि के अंतर्गत भी एक सर्गा और विसर्गा होता है। सर्गा मतलब प्राइमरी क्रिएशन, विसर्गा मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। सर्ग विसर्ग में सर्ग प्राइमरी क्रिएशन भगवान श्री विष्णु स्वयं करते हैं, और ब्रह्मा जी का जो बॉडी से कि ब्रह्मा जी का जो कार्य है वो सेकेंडरी क्रिएशन करने में होता है। सेकेंडरी क्रिएशन जिसको विसर्ग कहा जाता है। जैसा कि विष्णु भगवान श्री विष्णु को सारा इंग्रेडिएंट एलिमेंट्स सृजन करना होता है। इंग्रेडिएंट्स जो कुछ भी सृष्टि करने के लिए जरूरत पड़ता है, इंद्रिया जरूरत पड़ेंगी, तीन गुण जरूरत पड़ेंगे, और अहंकार की जरूरत पड़ेगी, और मन की जरूरत पड़ेगी, बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन सारे चीजों की जरूरत पड़ेंगे। तो इन सारे चीजों की उत्पत्ति जो है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया, इंद्रिय वस्तु, तो ये सारे चीजों का सृष्टि जो है भगवान श्री विष्णु करते हैं। एंड ये सारा चीज इंग्रेडिएंट्स बनाकर विष्णु देने के बाद उन सारा चीजों को जोड़कर ब्रह्मा जी जो है अलग अलग प्रकार का शरीर बनाते हैं। थोड़ा मिट्टी उठा लिया, थोड़ा पानी उठाया, थोड़ा अग्नि उठाया, थोड़ा जल उठाया, थोड़ा आकाश उठा लिया, कुछ इंद्रिया इधर उधर से जोड़ दिया, इंद्रिय वस्तु भी जोड़ दिया, सारा जोड़ वोड़ कर वो शरीर बना लेते हैं, शरीर बना लेते हैं। तो उस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शरीर इत्यादि ब्रह्मा जी करते हैं सेकेंडरी क्रिएशन के अंतर्गत। उसी प्रकार से सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी हम पेड़ पौधे, जानवर, विविध प्रकार की नेचुरल चीजें इत्यादि हम जो कुछ भी देखते हैं वो सारा कुछ ब्रह्मा जी ने इन्हीं सारे चीजों को उपयोग करके बनाया है। इसलिए ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएशन बताया जाता है। ब्रह्मा जी तब तक अपने काम नहीं कर पाएंगे जब तक विष्णु भगवान जो है वे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को सप्लाई नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राइमरी क्रिएटर के रूप में भगवान श्री विष्णु को जाना जाता है, सेकेंडरी क्रिएटर के रूप में ब्रह्मा जी को जाना जाता है। इसी को सर्ग और विसर्ग कहा जाता है। सर्ग और विसर्ग कहा जाता है। ये हुआ ना। ये ब्रह्मा जी के संबंध में। उसी प्रकार से शिव जी के संबंध में शिव जी वे संहार करते हैं, इनहेलेशन, प्रलय। प्रलय में प्रलय में भी शिव जी अपने आप से तो नहीं कर पाएंगे। उसमें भी शिव जी को भगवान श्री विष्णु का ही अंश जो कि अनंत शेष जी वो मदद करते हैं। अनंत शेष जी अपने अनंत फनों से वो अग्नि प्रकट करते हैं। अग्नि
उनके मुंह से अग्नि निकलता है, जो फनों से अग्नि निकलता है, उस अग्नि से पूरा पृथ्वी को जलाने लगते हैं जब प्रलय के समय आता है। उस अग्नि से पूरा प्रलय को जलाने लगता, पूरा पृथ्वी को जलाने लगते, उस प्रकार से प्रलय की कार्य इत्यादि शुरू होता है। तो उस प्रकार से अगर अनंत से जी उस प्रकार से उतना भीभत्स अग्नि को प्रकट ना करे अपने फनों से, तो शिव जी भी खुद से ही सारे चीजें नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर प्रलय भी करना है, संहार भी करना है, तब भी भगवान श्री विष्णु का भी प्रवेश है। तो इस प्रकार से एंड वैसे मेंटेनेंस तो भगवान श्री विष्णु अपने से करते तो है ही। तो इस प्रकार से सृष्टि में और पालन में एंड फिर संहार में, तीनों में भगवान के अपना योगदान है। अपना योगदान है। तो इस प्रकार से इन चीजों को समझना होगा। पुरुष अवतारों के विषय में, पुरुष अवतारों का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी गुण अवतार है, गुण अवतारों का हर किसी का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे समझ आता है। हम्म, अभी एक तो पुरुष अवतारों के विषय में चर्चा किया, दूसरा गुण अवतारों के विषय में हमने चर्चा किया। हम्म, और बाकी अन्य अवतार जैसे शक्ति आवेश अवतार है, शक्ति शक्ति आवेश अवतार। मतलब ये शक्ति आवेश अवतार ये जनरली जीव ही होते हैं, एक साधारण जीव, मतलब हम जैसा जीव ही होते हैं। बट उन जीवात्मा में ही भगवान कुछ विशेष शक्ति को आविष्ट करते हैं। हम्म, वो कुछ विशेष शक्ति देते हैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए। जैसा कि व्यासदेव उसका एक उदाहरण है, जो कि शक्ति आवेश अवतार है व्यासदेव भी। और व्यासदेव में भगवान ने व्यासदेव को कहते हैं लिटरेरी इंकारनेशन, लिटरेरी इंकारनेशन। कोई अनम्यूट है? सभी को म्यूट कर दिया? अभी भी शायद सभी म्यूट पे नहीं है। इसको जी म्यूट कर दे तू। ओके। ओके। हम शक्ति आवेश अवतारों के विषय में चर्चा करें। शक्ति आवेश, शक्ति विशेष शक्ति को किसी में आवेश किया जाता है, तद्वारा एक साधारण जीव भगवान से उस प्रकार की विशेष शक्ति को प्राप्त कर कुछ विशेष कार्य करने का वो कार्य वो कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए व्यासदेव स्वयं वो भगवान की लिटरेरी इंकारनेशन कहा जाता है। लिटरेरी इंकारनेशन मतलब वेद शास्त्रों की रचना करने की सामर्थ्य भगवान ने स्वयं ही व्यासदेव के अंतर्गत आविष्ट किया है। तभी ही व्यासदेव भगवान की ओर से इन सारे शास्त्रों की रचना कर सके। नहीं तो जितने सारे शास्त्रों की रचना व्यासदेव ने किया है, वो किसी भी एक मानव मात्र के लिए संभव नहीं है। किसी मानव मात्र के लिए संभव नहीं है। ये सही में
भगवान अपनी विशेष शक्ति को व्यासदेव के अंतर्गत आविष्ट किया हुआ है, तभी इस प्रकार से व्यासदेव कर पाए। तो उस प्रकार से नारद मुनि को भी शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। नारद मुनि को शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है क्योंकि नारद मुनि में भी कौन सा शक्ति दिया हुआ है? नारद मुनि में भक्ति की शक्ति, भक्ति शक्ति। हम्म, नारद मुनि में ये भक्ति शक्ति को आविष्ट किया हुआ है, इसलिए नारद मुनि में ऐसा विशेष शक्ति है जिससे वो कई कई महान महान भक्तों को भक्ति में लेकर आए हैं। चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रचेतास हो, उस प्रकार से अनेक महान लोगों की गुरु रहे हैं। विशेष शक्ति उनको भी दिया हुआ है। तो इसलिए नारद मुनि भगवान की उस शक्ति को पाकर, भक्ति शक्ति को पाकर वो भक्ति का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। एंड वैसा विशेष शक्ति के बिना कोई वैसा तो प्रचार कर ही नहीं सकता। तभी चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि कृष्ण शक्ति बिना नाहि तारा प्रवर्तन। भगवान श्री कृष्ण की विशेष शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता है। भगवान की विशेष शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति प्रचार कार्य नहीं कर सकता है। भगवान की विशेष शक्ति का जरूरत होता ही है। इसलिए अगर हम प्रचार कार्य हमें आगे करना है, तो फिर भगवान की विशेष शक्ति का आवाहन करना होगा। कल के दिन हम एक प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया एक पत्र हम पढ़ रहे थे। उस पत्र में प्रभुपाद जी कोई भक्त को बता रहे हैं, वो भक्त ने मैसेज लिखा प्रभुपाद जी को, पत्र लिखा कि प्रभुपाद जी इस प्रकार से हमें यहाँ पर सेंटर मिल गई है, हमें परमिशन मिल गया प्रचार करने का। और अच्छा चल रहा है। देन फिर प्रभुपाद जी ने उल्टा पत्र लिखा। बहुत अच्छी बात है कि आपको आपको काफी मेहनत से ये जो सेंटर है मिल गई है, परमिशन भी मिल गया है। अभी आपको क्या करना होगा? फिर प्रभुपाद ने कहा कि आपको प्रचार करने की सामर्थ्य अपने अंदर लाना होगा। प्रचार करने की सामर्थ्य आपको अपने अंदर लाना होगा। एंड ये कैसे लाओगे? ये भक्ति ढंग से करके ला पाओगे। हम्म, अब चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, साधना, सारा वैष्णव सदाचार के पालन इत्यादि सारा कुछ बहुत ही अच्छा से आप करेंगे, तब जाकर आपके अंदर कुछ विशेष शक्ति आएगी प्रचार करने का। नहीं तो आपकी प्रचार में दम नहीं होगा, या आपके प्रचार में वो बल नहीं होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी वहां पर ये बात लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि को भी ऐसा विशेष शक्ति दिया दिया गया था, जिसके कारण नारद मुनि यहाँ पर इस प्रकार से कर पा रहे हैं। है ना? तो वैसा नारद मुनि भी ऐसा विशेष शक्ति है। एंड उसी प्रकार से पृथु पृथु महाराज, पृथु महाराज को भी विशेष शक्ति दिया गया था। कौन सा शक्ति दिया गया था पृथु महाराज को? पृथु महाराज को पालन करने का शक्ति, रूल करने की शक्ति दिया गया था। जो कि भगवान के अंदर जो पालन करने का जो शक्ति होता है, वही शक्ति पृथु महाराज को दिया गया था, जिसके कारण वो बहुत सुंदर प्रकार से वो अपना राज्य को चला पाए या पालन कर पाए। तो वैसे पालन करने की शक्ति, तो उस प्रकार से चर्चा करता है। अनेक अनेक ऐसा जीव, विशेष जीव है जिनको भगवान ने कुछ विशेष शक्ति दिया हुआ है, कुछ विशेष कार्य करने के लिए। गौरव। विशेष कार्य करने के लिए भगवान ने कुछ कुछ किसी किसी लोग, कई लोगों को ऐसे कुछ कुछ विशेष शक्तियां दिया हुआ है।
तो उसी प्रकार से अगर आपको भी अगर कुछ विशेष कार्य करना है भगवान की सेवा में, देन उसी प्रकार से कुछ विशेष शक्ति को आपको भी अम, अपने अंदर लाने के लिए साधना भक्ति सेवा इत्यादि बहुत ढंग से करना होगा, जिससे फिर उस प्रकार की विशेष शक्ति आपको भी भगवान देंगे। देन आप भी कुछ विशेष विशेष कार्य कर पाओगे। तो एक तो फिर ये शक्ति आवेश अवतार है। एंड और भी अन्य प्रकार के अवतार है। लीला अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार और युग ये क्या अवतार। हाँ? लेके रख के दे देना। लीला अवतार, मनवंतर अवतार और युग अवतार। युगावतार का मतलब है जो हर एक युग में भगवान अवतार लेने वाले हैं, एक विशेष अवतार लेने वाले हर एक युग में, उसको युगावतार कहा जाता है। उसी प्रकार से हर एक मनवंतर में भगवान अवतार लेंगे, उसको मनवंतर अवतार कहा जाता है। और लीला अवतार भगवान कुछ विशेष लीलाएं करने के लिए, रसास्वाद करने के लिए जो अवतार लेते उसको लीला अवतार कहा जाता है। तो इस प्रकार से तीन विभिन्न प्रकार के अवतार है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, एक मनवंतर में जैसे एक ब्रह्मा जी का दिन में जो कि 14, ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु आते हैं, इन 14 मनुओं का नाम भी है। स्वयंभू मनु, स्वारोचिष मनु, चाक्षुषा मनु, वैवस्वत मनु। तो उस प्रकार से अन्य कुछ मनुओं के नाम मैंने लिए, वैसा और भी कई सारे मनु हैं। हम्म, कई सारे मनु मनु हैं। उन सारे मनुओं के काल में एक एक मनु जो है, इन 14 मनु, एक एक मनु लगभग 71 महायुग तक वो इस भौतिक सृष्टि का या भौतिक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। वो 71 महायुग तक वो इस भौतिक जगत का या ब्रह्मांड का पालन करते हैं, 71 चतुर्युगास तक। तो ये 71 चतुर्युगास में, 71 महायुगास में कभी ना कभी भगवान प्रकट होते हैं। वो जो प्रकट होने का समय, प्रकट होते हैं भगवान, वही प्राकट्य या उसी प्रकार के अवतार को मनवंतर अवतार कहा जाता है। उसी प्रकार से युगावतार भी है। हम हर एक महायुग में 4 युग है, फिर हर एक युग में भगवान कोई ना कोई रूप में भगवान प्रकट होते हैं, तो उस अवतार को युगावतार कहा जाता है। उस प्रकार से युगावतार, मनवंतर अवतार हम्म, और लीला अवतार, ये 3 प्रकार के अवतार हैं। एंड पहला 3 प्रकार के अवतार तो हमने बताया ही था। तो इस प्रकार से टोटल 6 प्रकार के विभिन्न अवतार है। तो इन अवतारों के विषय में आप लोग जान सकते हो। और वैसा तो ये सारे अवतारों के संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही रूप सनातन शिक्षा में समझाते हैं। हम्म, रूप सनातन शिक्षा में समझाते हैं। वही चीज अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको और इसके विषय में डिटेल में पढ़ना है, देन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं करके एक पुस्तक है। उस पुस्तक में देवी देवताओं की प्राकट्य वगैरह के संबंध में वहां पर दिया हुआ है। हम्म, तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के अवतार है। अभी इसमें और क्या डिस्कस करना होगा, इसमें एक
विष्णु, कृष्ण, इन लोगों के विषय में हमें चर्चा करना है ना। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। ब्रिजेश प्रभु अपना माइक बंद कर सकते हैं। घबरा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सभी 6 प्रकार के अवतारों के विषय में हमने चर्चा किया। अभी हम ये चर्चा करेंगे कि भगवान श्री विष्णु और कृष्ण की कनेक्शन। कई बार कई कहते हैं ना, हम्म, विष्णु ही कृष्ण के अवतार है या कृष्ण विष्णु के अवतार है, इस प्रकार से। हम्म, तो उसके विषय में हम थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे। आप में से कोई जैसा अभी आप लोग ऑलरेडी कुछ समय से है इस्कॉन में, कई सारे बातें आप लोगों ने भी सुना ही होगा। आप लोग बता सकेंगे कि विष्णु और कृष्ण की क्या कनेक्शन है, और फिर कौन किन के अवतार है, क्यों है? हम्म, कौन बता पाएगा?
प्रभु हरे मैं कृष्णा अन्ना प्रभु भी। जी। तो मैं ऑडिबल हूँ प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ, यस बोलिए। तो मतलब विष्णु जी है, मतलब वो कृष्ण से ही आए हैं। एंड कृष्णा इज मतलब ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। डिफरेंस क्या है? मतलब कहीं कहीं ना कहीं मतलब विष्णु कृष्णा एक ही है, बस क्वालिटीज में डिफरेंस है। यानी कि विष्णु जी इज कंप्राइजिंग ऑफ लाइक 60 क्वालिटीज, whereas Krishna is comprising of 64 qualities. This is the basic difference between Vishnu and Krishna. हम्म। तो मुझे मतलब अभी मैं इसको और अ, जितना मुझे पता है। ओके, यस। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु मैं बताऊं क्या? बोलिए। बोलिए। हाँ जी प्रभु, जैसे जो कृष्ण भगवान हैं वो परम ईश्वर परम भगवान हैं, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांड के लिए जो एक जैसे अपॉइंट कर दिया जाता है कि आप ये, जैसे क्वालिटीज का प्रभु जी ने बताया कि क्वालिटीज में तो डिफरेंस है ही विष्णु और कृष्ण में, लेकिन कृष्ण परम भगवान हैं और विष्णु जी जो हैं वो मतलब अलग अलग, मतलब जैसे कि जैसे कंपनी का कोई मालिक है वो भगवान श्री कृष्ण है, और उसको सीईओ बना दिया जाता है कि आप इस कंपनी को पूरी तरीके से चलाएंगे, तो वो विष्णु भगवान है। मतलब ये एक अगर उदाहरण के तौर पे अगर समझे तो सीईओ के तौर पे एक हम्म। ब्रह्मांड के लिए जैसे विष्णु जी का कर दिया जाता है चयन कि हाँ आप सीईओ हैं। तो जैसे कि सीईओ ही सब कुछ देखेगा, अपॉइंट अपॉइंट करेगा एम्प्लॉयज को वगैरह सब कुछ, लेकिन अ, लेकिन जैसे जो मेन मालिक हैं जो परम भगवान हैं वो कृष्ण हैं। तो ऐसा मेरे को पता है। हम्म। ओके, और हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, just like Prabhupada tells that this father at house, father at, in office and father at home. So Vishnu is like father in office. So for the son, he will be act like means, very opulence and reverence. But the father at home, like he will be very loving. So just like Krishna is like father at home. And another example, हम्म like it is given of candles. Like when we lit the different candles from original candle, but after the some time, like we can see that all candles will be like looking similar, but the original candle which will be different, like which we use for the lighting other candles. So Krishna is like that original supreme personality of Godhead, and Vishnu is like having the same quality, but sorry, quantity wise it's same, but quality, the like they have four extra, Krishna has four extra like qualities. ओके, गुड। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म प्रभु जैसे प्रभुपाद जी मतलब वो बुक्स में बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान से एक तरफ बलराम जी आते हैं एक्सपेंशन, और एक तरफ फिर राधा रानी आती है, जो बलराम जी के फिर एक्सपेंशन होते जाते हैं, फिर संकर्षण, फिर महासंकर्षण, फिर उसमें जाके नीचे फिर विष्णु आता है। तो प्रभु एक ये एक्सप्लेनेशन बताते हैं। हम्म। कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे। एग्जाम्पल ये है कि जैसे ओनर होता है तो ओनर नेवर डू एनी वर्क, इज ऑलवेज रेस्टिंग इन अ पीस मोड। तो वहीं पे अगर हम जितने भी हमारे हमारे गॉड देखे, डेमी गॉड देखे, दे हैव शस्त्र, तो कुछ ना कुछ वो कार्य कर रहे हैं। बट कृष्णा हाँ। है, ही इज प्लीजिंग, स्टैंडिंग विद श्रीमती राधा रानी एंड फ्लूट बजा रहे हैं। तो ओनर की एक क्वालिटी ये होती है कि ही इज डूइंग नथिंग, तो उनके सब ऑर्डिनेट है एंड दे आर डूइंग इट। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक है तो उसको मतलब हम कोट करके उसमें से बताया गया है कि जो सब कुछ के ओरिजिन है वो कृष्ण ही है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ओके। हम्म प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम में बताया है, जब अवतारों के विषय में बताते हैं फर्स्ट कैंटो में, सो एते चमशा कलापमशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बाकी सब है वो भगवान के अवतार या अवतारों के अवतार है, बट जो ओरिजिनल गॉड है, भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो कृष्ण है। वो कृष्ण।
ओके। तो अभी सबसे पहला जो भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं, श्री कृष्ण जो होते हैं, वो स्वयं रूप है। वो अपना ओरिजिन स्वयं रूप मतलब अपना निजी ओरिजिनल फॉर्म है। भगवान श्री कृष्ण भगवान की परम सत्य का निजी ओरिजिनल फॉर्म है, स्वयं रूपा कहा जाता है इसे। एंड वैसा स्वयं रूप से स्वयं प्रकाश अवतार करके स्वयं प्रकाश करके दो प्रकार की विस्तार निकलते हैं। सबसे मतलब टॉप में भगवान श्री कृष्ण है जो कि स्वयं रूप है, ओरिजिनल फॉर्म है भगवान की। एंड ओरिजिनल फॉर्म क्या है? श्याम सुंदर द्विभुज रूप है, त्रिभंग ललितम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप। जो ब्रह्मा जी ने कहा, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर स्वरूप, जो एक गोपाल है, गायों को चारण करने वाले, जो वृंदावन गोलोक वृंदावन में रहने वाले, जो वो स्वयं रूप है। एंड उनसे स्वयं प्रकाश मैनिफेस्टेशंस निकलते हैं। उनमें से एक है प्राभव प्रकाश एंड दूसरा वैभव प्रकाश होता है। एक प्राभव प्रकाश एंड दूसरा वैभव प्रकाश, ये दो प्रकार की होती है। प्राभव प्रकाश मतलब प्राभव प्रकाश का मतलब ये होता है जब ये प्राभव प्रकाश में और भगवान की जो स्वयं रूप में कोई अंतर नहीं होता। कोई अंतर नहीं होता है। वो एग्जैक्टली कृष्ण उसी प्रकार से दिखेंगे जिस प्रकार से ओरिजिनल है, उसी प्रकार से दिखेंगे। एंड वही ही कृष्ण ही है। एंड ये स्पेशली ये प्राभव प्रकाश मैनिफेस्टेशन ये कहाँ पर होते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को रासलीला में सारा गोपियों के साथ जब नाचना होता है, ऐसा नहीं कि सभी गोपियों के साथ अलग अलग मतलब कोई और कृष्ण है, वही कृष्ण है अपने आप को प्राभव प्रकाश रूपों में विस्तार करके सारा गोपियों के साथ नाचते हैं। जो रूप भगवान के जो ओरिजिनल रूप से बिल्कुल ही एग्जैक्ट है, भगवान के ओरिजिनल रूप से बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है, तो इसलिए उसको प्राभव प्रकाश कहा जाता है। एंड उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ रहते हैं या उनके साथ शादी करते हैं, उनके साथ रहने भी लगते हैं, देन फिर वो भी सारे श्री कृष्ण का ही अपना प्राभव प्रकाश रूप है। समझ आ रहे अभी सभी को? हाँ जी। एंड अभी जो दूसरा जो वैभव प्रकाश रूप है, वैभव प्रकाश रूप मतलब ये इसमें भगवान की भावना और भगवान की रंग और भगवान की शरीर की विभिन्न फीचर्स, बॉडीली फीचर्स में अंतर होता है। प्राभव प्रकाश में बॉडीली फीचर्स भी सेम है, मूड भी सेम है, बट वैभव प्रकाश में बॉडीली फीचर्स और मूड
डिफरेंट हो जाता है। हम्म। तो इस प्रकार से स्वयं रूप जो भगवान श्री कृष्ण का अपने निजी रूप है, वहां से दो प्रकार की रूप निकलता है। एक तो प्राभव प्रकाश, दूसरा वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश में मूड एंड बॉडीली फीचर्स सेम होते हैं, वैभव प्रकाश में मूड और बॉडीली फीचर्स डिफरेंट हो जाते हैं। एंड ये वैभव प्रकाश के अंतर्गत ये कौन है? ये बलराम जी होते हैं, बलराम जी है। वैभव प्रकाश रूप मतलब ये बलराम जी है। बलराम जी हम्म, स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण से ही आए हैं। बट बलराम जी की बॉडीली फीचर्स अलग है। भगवान श्री कृष्ण श्यामले हैं, बलराम जी गोरे हैं। एंड फिर भावनाओं में भी अलग है। भगवान श्री कृष्ण जो है अ, सेव्य भगवान है, एंड बलराम जी सेवक है। हम्म, कृष्ण सेवाएं लेते हैं, एंड बलराम जी सेवाएं देते हैं। तो इस रूप में भगवान की मूड है सेवा करने की। सेवा करने की। इस फिर इस प्रकार से इसको वैभव प्रकाश रूप कहा जाता है। तभी जितने भी आगे के रूप है वो सारा वैभव प्रकाश से ही निकलते हैं। जितने भी आगे की अवतार है, विस्तार है, कला विस्तार इत्यादि जो कुछ भी हो, वो सारा कुछ वैभव प्रकाश से ही निकलते हैं, जो कि बलराम जी से ही निकलते हैं। तो इसका मतलब पहले कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से ही बाकी सारे सब कुछ निकलने वाली है। हम्म, तो उसके आगे की बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। मे बी ये चार्ट है, मैं शेयर कर देता हूँ, देन आप लोग देखकर समझ सकते हैं। चार्ट देखने पे आपको और आसानी से समझ आएगी। चार्ट मुझे शेयर करने के लिए यहाँ पर, मैं लैपटॉप में नहीं हूँ, मोबाइल पे हूँ। चार्ट में शेयर करता हूँ, वो आप देखकर समझ सकते हो थोड़ा। बाकी सारे विभिन्न अवतार वैभव प्रकाश बलराम जी से ही निकलते हैं। बलराम जी से ही सबसे पहला फर्स्ट क्वार्टरपल एक्सपेंशन। फर्स्ट क्वार्टरपल एक्सपेंशन मतलब चतुर्व्यूह अवतार, चतुर्व्यूह निकलते हैं। चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इस प्रकार से ये चार प्रकट होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध करके। एंड उसी के अंदर जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार फर्स्ट क्वार्टरपल एक्सपेंशन है। फिर उसी क्वार्टरपल एक्सपेंशन के अंतर्गत जो संकर्षण है, उनसे फिर सेकेंड क्वार्टरपल एक्सपेंशन प्रकट होते हैं। सेकेंड क्वार्टरपल एक्सपेंशन प्रकट होते हैं, एंड उसमें भी फिर पुनः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध होते हैं। एंड ये सेकेंड क्वार्टरपल एक्सपेंशन के महासंकर्षण से ही नारायण प्रकट होते हैं। फिर नारायण से ये तीन विष्णु प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से ये सारे लोग कैसे कैसे प्रकट हो रहे हैं, इसके विषय में है। एंड वैसा तो वैसा तो
ये सारे डिटेल्स कहाँ दिया हुआ है, एक इस आधार पे हम सर को बता रहे, ये सारा कुछ जो है वो हमें अपने ये हमें ब्रह्म संहिता के आधार पे हमें पता चलता है। ब्रह्म संहिता के आधार पे ये सारी चीजें हमें पता चलता है। मैक्सिमम डिटेल जो है वहां से आता है। एंड ये जो बीच में मैंने कहा था ना, बलराम जी से चतुर्व्यूह प्रकट होंगे, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, उसी में से संकर्षण से नारायण प्रकट होंगे, उस नारायण से पुनः चतुर्व्यूह प्रकट होंगे, जिसमें भी वापस वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध होते हैं। एंड उसी में जो संकर्षण होते हैं, उस संकर्षण से ही, जिसको महासंकर्षण भी कहा जाता है, उस महासंकर्षण से ही ये तीनों विष्णु प्रकट होने वाले हैं। तीनों विष्णु प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा चार्ट चलता है। एंड ये जो एंड बाकी जो 6 प्रकार के अवतारों के विषय में हमने जो चर्चा किया हुआ है, हम्म, हम्म, इस यहाँ पर चार्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से सारा कुछ आ रहे। बलराम जी से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, एंड फिर संकर्षण से फिर पुनः नारायण, फिर नारायण से पुनः ये सेकंड चतुर्व्यूह, सेकंड चतुर्व्यूह आते हैं। एंड फिर उस सेकंड चतुर्व्यूह के अंदर फिर ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध होते हैं। एंड फिर वो संकर्षण से बाकी सारे अवतार, उस महासंकर्षण से ये तीन विष्णु के अवतार, जो कि तीन विष्णु के अवतार निकलने वाले हैं। मतलब महासंकर्षण से सबसे पहले तो महाविष्णु प्रकट, महासंकर्षण से महाविष्णु प्रकट होते हैं, जिन्हें कारणोदक साई विष्णु भी कहा जाता है। इस कारणोदक साई विष्णु से गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, फिर क्षीरोदक साई विष्णु से बाकी सारे अन्य अवतार प्रकट होते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु से ही बाकी सारे अन्य अवतार, जो भी 6 प्रकार के अवतार जो हमने चर्चा किया, वो सारे अवतार। तो आप इन अवतारों में भी आप हर एक अवतार की एग्जाम्पल दिया हुआ। वैसे तो मैंने पुरुष अवतार के विषय में बताया, गुण अवतार के विषय में, शक्ति आवेश अवतार के विषय में, युगावतार में कौन सा अवतार आते हैं, मनवंतर में कौन आते हैं, और लीला अवतार में कौन आता है, आप देख सकते हैं। जैसे युगावतार में जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि हम्म, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये सभी युगावतारों में ही आते हैं। हम्म, इन मनवंतर अवतारों में स्वयंभू मनु स्वरूप, मनवंतर अवतारों में जो 14 मनु हैं, ये सारे 14 मनु आते हैं मनवंतर अवतार। स्वयंभू मनु स्वरू, जैसे उत्तम मनु, तामसा, रैवता, चक्षुषा, वैवस्वता, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी। तो इस प्रकार से ये सारे 14 मनु के अवतार है। फिर और लीला अवतारों में
वराहदेव, मत्स्य यज्ञ, नर नारायण, कपिल देव, दत्तात्रेय, हमसा, कृष्णगर्भ, ऋषभा, ये सभी लीला अवतारों में आते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अवतार है। पता नहीं यहाँ पर नारद मुनि को लीला अवतारों में दिया हुआ है, तो सत्यनारायण नारद मुनि आवेश अवतार में आते हैं, शक्ति आवेश में। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के अवतार, ये इनकी इन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। बिकॉज आपको पता होना होगा कि कैसे कैसे चलता है। ओके, ठीक, ये कदम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के अवतारों के विषय में है। तो इसी चार्ट के आधार पे हम समझ सकते हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही स्रोत है सारे अवतारों का। एंड वैसा भागवत ब्रह्म संहिता में भी कहा जाता है कि यह कारण आर्नव जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमुकोपः। यह कारण आर्नव, यहाँ पर तीनों विष्णुओं की उल्लेखन ब्रह्म संहिता में होता है। यहाँ पर कौन सा विष्णु के बारे में चर्चा किया जाए? यह कारनार्नव जले, मतलब कारनार्नव जल कहाँ होगा? कारणोदक सागर में। तो फिर कारणोदक सागर में लेटा हुआ विष्णु का क्या नाम है? कारणोदक सागर विष्णु, जो कि महाविष्णु है। यहाँ बता रहे कि यह कारणार्णव जले भजत स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः। सह रोमकूपः, रोमकूपः मतलब रोम मतलब बाल है। रोमकूपः, कूपः मतलब छेद है। जिस छेद से बाल निकलते हैं उस छेद को रोमकूपः कहा जाता है। स्वेट पोर्स इंग्लिश में कहा जाए तो स्वेट पोर्स है। हम्म तो इस प्रकार से सरोमकूपः, सह रोमकूपः, उनकी रोमकूपः मतलब उनकी स्वेट पोज से शरीर, मतलब शरीर के बाल जिस छेद से निकलता है उसको रोमकूपः कहा जाता है। जिनकी रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलता है। वैसा विष्णु है, वैसा व्यक्ति है ये जो विष्णु है जिनके विषय में भी हम बात कर रहे हैं। एंड वो विष्णु कौन है? विष्णुर महान सई है यस्य कला विशेषः। ये जो महाविष्णु है स यह स ये यस्य कला विशेषः। ऐसा महान विष्णु जो है इस व्यक्ति का इस व्यक्ति का केवल विस्तार मात्र है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिनकी विस्तार है महाविष्णु? बताया जा रहा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो गोविंद है, इस गोविंद का ही ये कला विशेष है। कला विस्तार है। कला कला विस्तार है। ये महाविष्णु करके इसमें भी कितना क्लियरली बताया जाए। विष्णु सहा विष्णु महान स ही है यस्य, यस्य मतलब ऑफ होम, जिनका। ये ऐसा महाविष्णु जिनका कला विशेष है। एंड उस गोविंद को मैं अपना हाथ जोड़कर नमन कर रहा हूं करके ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर श्लोकों में इसकी वर्णन दिया हुआ है। कहते हैं
प्रत्यन्दम् एवम् एकस्माद् विशति स्वयं सहस्रमूर्धा विश्वात्मा महाविष्णु सनातनः। फिर बताए जाते हैं महाविष्णु क्या करते, द सेम महाविष्णु एंटर्ड इनटू ईच यूनिवर्स एज इज ओन सेपरेट सब्जेक्टिव पोर्शंस। वही महाविष्णु अनेक ब्रह्मांडों में प्रवेश किए हैं। जैसे यहाँ पर बताए जा रहे हैं, प्रति अंडम, प्रति अंडम, प्रति एक अंड, अंड मतलब ब्रह्मांड है, अंड मतलब ब्रह्मांड है। प्रति अंडम, हर एक ब्रह्मांड में, एवं एकास्माद विशति स्वयं, हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु प्रवेश करते हैं। एंड एंड ऐसा महाविष्णु जो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उनकी हजारों हजारों सिर होते हैं। एंड ये कौन सा विष्णु को सूचित कर रहे हैं, जो कि हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले? ये उस विष्णु को सूचित कर रहे हैं जो कि गर्भोदकसाय विष्णु, जो कि दूसरा विष्णु है। These individual portions all represent the second divine Purusha lying on the ocean of conception and is identical with Mahavishnu in every respect. He is also spoken of as the divine guide from within of all souls. एंड अब जी ब्रह्मा जी और शिव जी का प्राकट्य कैसे होता बता रहे हैं। वामंगात् असृजत विष्णुम दक्षिणांगात् प्रजापतिम ज्योतिर्लिंगमयं शंभुम कूर्चदेशात् अवासृजत। एंड ऐसा महाविष्णु से, द सेम महाविष्णु से गर्भोदकसाय विष्णु प्रकट हुए। कहाँ से? वामांगम, उनके वाम भाग से गर्भोदकसाय विष्णु प्रकट हुए थे। एंड ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए थे। कहाँ से प्रकट हुए थे? फ्रॉम हिज राइट लिम्ब, उनकी जो राइट से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। एंड फिर शिव जी कहाँ से प्रकट हुए हैं? दिस फ्रॉम द स्पेस बिटवीन हिज टू आईब्रोज, उनकी दोनों भौरों के बीच में जो ये स्थान है, यहाँ से शिव जी प्रकट हुए हैं। द डिवाइन मैस्कुलिन मैनिफेस्ट हेलो। तो उस प्रकार से इन सभी लोगों को प्राकट है। ये सारी चीजें हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? ब्रह्म संहिता से पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म संहिता के अंतर्गत और भी कई सारे डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप सभी लोग रेफर भी कर सकते हैं एंड आगे भी हम और चर्चा भी कर सकते हैं। आज का दिन यहाँ पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी 5 मिनट है, 8 बजे नीचे क्लास होगा तो फिर जाना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये प्रश्न था मेरा। प्रभु जी, यहाँ पे इस चार्ट के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि जो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, उनके लीला अवतार भी हैं, और उन लीला अवतारों के अंदर 23rd नंबर पे कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा को अवतार दिखाया हुआ है। तो प्रभु जी, ये समझना था कि जैसे भगवान कृष्ण तो अवतारी हैं, तो उनको अवतार क्यों दिखाया हुआ है क्षीरोदक्षाय विष्णु जी का? यहाँ पर जब कैटेगराइज किया जाता है, कैटेगराइजेशन के अंतर्गत, बिकॉज सारे जितने भी अवतार है, वो सभी ही क्षीरोदक साई विष्णु के माध्यम से प्रकट होने वाले हैं।
क्षीरोद साई विष्णु के माध्यम से ही प्रकट होने वाले हैं। इसलिए क्षीरोद साई विष्णु के थ्रू ही सारे अवतार होने के कारण उन्हीं से ही 6 कैटेगरीज दिखाए जा रहे हैं। उन्हीं से ही 6 कैटेगरीज दिखाए जा रहे हैं। एंड भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं वे भी क्षीरोद साई विष्णु के द्वारा ही आने वाले हैं। उन्हीं के माध्यम से ही आने वाले हैं। जैसा कि अगर कोई प्रधानमंत्री भी नोएडा में आना है, नोएडा का जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके थ्रू ही तो आएंगे। हम्म, ये नोएडा के एमपी या एमएलए जो भी है फिर उनके थ्रू आएंगे, मतलब उनको उनके थ्रू तो आएंगे ना। तो उसी प्रकार से ही इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भगवान कृष्ण भी आते हैं, वो भी क्षीरोद साई विष्णु के माध्यम से उनके थ्रू आते हैं। उनके थ्रू आते हैं, इसलिए फिर उनका मतलब उनसे ही सारे अवतार निकलता हुआ दिखाई जाता है। एंड फिर यहाँ पर भी कृष्ण को भी उसी कैटेगरीज में एक कैटेगरी के अंतर्गत कृष्ण को भी इंक्लूड किया हुआ है। जस्ट टू इंडिकेट दैट सारे अवतार विष्णु के माध्यम से, एक क्षीरोद विष्णु के माध्यम से आ रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि विष्णु स्रोत है। विष्णु ही स्रोत है। जस्ट बिकॉज एमपी के थ्रू प्रधानमंत्री नोएडा में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एमपी से प्रधानमंत्री निकले हैं, बल्कि प्रधानमंत्री ही आदि होते हैं जिनसे एमपी का शक्ति आता है। तो उस प्रकार समझना होगा। अरे प्रभु, हाँ मेरा एक डाउट था प्रभु। जैसे क्षीरोदक्ष विष्णु के लिए प्रभु बोलते हैं कि वो आपने जैसे बताया कि क्षीर अगर वो लेटे रहते हैं, बट प्रभु एक और हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि जो क्षीरोदक्ष विष्णु परमात्मा के रूप में भी रहता है फॉर्म में, तो ये डाउट था हाँ, क्षीरोद साई विष्णु प्रभु। हर लिविंग मतलब जो भी लिविंग एंटिटी है सबके जो हृदय में जो रहते हैं परमात्मा रूप में, वो भी तो क्षीरोदक्ष विष्णु रहता है ना प्रभु जी। हाँ हाँ, वो मतलब अपना क्षीर सागर में भी रहते, वहां पर भी रहते। जी जी प्रभु, वही डाउट हुआ। हाँ हाँ, दोनों स्थानों पर रहते हैं। जब हर एक शरीर में परमात्मा के रूप में जब भगवान साइमल्टेनियसली, उसी प्रकार से साइमल्टेनियसली भगवान क्षीर सागर में भी एग्जिस्ट एट नंबर ऑफ प्लेसेस एट एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही समय पर अनेक स्थानों पर भगवान प्रकट हो सकते हैं। उसी प्रकार से क्षीरोद सागर में भी, एंड वैसे यहाँ पर हर जीव के शरीर में परमात्मा के रूप में भी दोनों स्थानों पर भगवान प्रकट है। हम्म, और हरे कृष्ण प्रभु। हम्म प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। जैसे कि आपने जो इमेजेस दिखाई थी ना आपने, तो उसमें करुण हम्म दक्षा विष्णु ऐसे लेट रहे हैं, एंड जो गर्भोदक्षा विष्णु है वो भी लेट रखे हैं, पर क्षीरोदक्षा विष्णु थोड़े बैठ रखे थे। वो क्या एड्रेस करते हैं? तो शायद लेटे लेटे थक गए होंगे, थोड़ी ओके देर प्रभु। बैठ कर लेटे जाएंगे। आइडियली तो शाही मतलब लेटना ही है, लेटे रहते हैं आइडियली, और कुछ नहीं।
ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। Hare Krishna, Prabhuji. हम्म। Prabhuji, one last doubt. Prabhuji, actually, the Prabhupada has given this term Supreme Personality of Godhead. So, is that like it is having some specific meaning? Because if we speak about the Supreme Person, we can see Narayan also as a Supreme Person. So, like in South India, also like Shri Sampradaya, also they worship Lord Narayan only, like very reverence, with reverence, awe and reverence. And also, like many places, Prabhupada has written purports also like the Supreme Lord Narayan. Like many places in Prabhupada books also we see. So, so is it like that specific personality and person, some difference is there? And another question is like when we go to back to Godhead at that time, what happened to the super soul, like Paramatma, which is in our heart? So where it goes when you go back to it? वैसा प्रभुपाद जी भगवत गीता के एक तात्पर्य में, शायद 7वां अध्याय के तात्पर्य में, 7वां अध्याय में एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बात मेंशन करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ परमात्मा एग्जिस्ट ओनली इन द मटेरियल वर्ल्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ परमात्मा एग्जिस्ट ओनली इन द मटेरियल वर्ल्ड। आध्यात्मिक सृष्टि में परमात्मा का जरूरत नहीं है। वहां पर तो भगवान साथ में प्रकट है, विद्यमान है, आमने सामने दिखते हैं। तो वहां पर अलग से हर एक शरीर में परमात्मा के रूप में निवास करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से वहां पर परमात्मा की कॉन्सेप्ट नहीं है करके प्रभुपाद जी कहते हैं, एक तो। एंड दूसरा दूसरा पर्सनालिटी में वैसा कोई डिफरेंस नहीं है। कई बार सुप्रीम पर्सन कहते, कई बार सुप्रीम पर्सनालिटी कहते हैं। एंड बिकॉज कई जगह नारायण करके ही सुप्रीम पर्सनालिटी को संबोधित किया जाता है। कई बार कृष्ण को भी जैसा श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी ने भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण को स्तुतिया करते हैं, जब आखिर समय पर जब अपना शैया पे लेटे थे, एंड जब भीष्म स्तुति के अंतर्गत भीष्म देव भी यह बात कहते हैं, आद्यो नारायणो हरि। आद्यो नारायणो हरि मतलब यू आर ओरिजिनल नारायणा, यार ओरिजिनल नारायण करके भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं, यह तो ओरिजिनल नारायण। ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे लिए, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही सभी लोगों का आदि है। आदि है, ये स्पेसिफिकली इंडिकेट करते हुए वहां पर विष्णुदेव बात कहते हैं, आद्यो नारायण। आद्य, आद्य मतलब ओरिजिनल नारायण है आप, तो इस प्रकार से ना। तो फिर वहां पर ये क्लियर है कि सारे विष्णुओं का सारे रूपों का आदि ओरिजिनल ओरिजिनल रूप तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही है। एंड यही बात ब्रह्म संहिता में भी कहा जाता है, दीपाचरेव हि दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। उसमें और उसका आगे क्या था? उसमें बताते हैं कि एक मिनट है। यस्तादृग् एव हि च विष्णुतया विभाति, यस्तादृग् एव हि च विष्णुतया विभाति, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसमें बताए जा रहे हैं जिस प्रकार से जो ओरिजिनल कैंडल भगवान श्री कृष्ण है, एंड उसी कैंडल से बाकी सारा कैंडल्स को जलाए गए हैं, तो वो ओरिजिनल कैंडल है श्री कृष्ण, वो जिनको गोविंद कहा जाता है, वैसा गोविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूँ करके ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इस प्रकार से आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, आदि नारायण है भगवान श्री कृष्ण, है ना। ये तो ओरिजिनल कैंडल फिर जिनसे सारे बाकी अन्य कैंडल्स को
लिट अप की गई हैं। दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। हालांकि बाकी सारा कैंडल्स भी उतने ही तेज के साथ जलेंगे जितना कि ओरिजिनल कैंडल का तेज है ना। ओरिजिनल कैंडल का जितना तेज और प्रकाश है, उतना ही तेज और प्रकाश के साथ बाकी सारे कैंडल्स भी जलेंगे। बट फिर भी अगर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हालांकि सारा कैंडल्स एक समान तेज और प्रकाश इत्यादि दे रहे हैं, बट फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तो ओरिजिनल कैंडल होगा जिस कैंडल से बाकी सारे बत्तियों को जलाई गई थी। वो ओरिजिनल कैंडल कौन है, फिर बताई जा रही है, यस्तादृगे विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम। वे गोविंद है, वैसा गोविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूं करके वहां पर भी भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं। तो उस प्रकार से ये आदि नारायण है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। प्रभु जी तुम प्रणाम। प्रभु जी ये विभव विलास, आवाज आ रही? हाँ हाँ प्रभु जी, ये विभव विलास में जो लॉर्ड नारायण से निकल रहे हैं, द्वितीय चतुर्व्यूह, तो ये जो हम्म बाकी के अवतार हैं, केशव, नारायण, गोविंद, विष्णु, ये नारायण के अवतार हैं कि ये चतुर्व्यूह के आगे अवतार हैं? नारायण से चतुर्व्यूह और चतुर्व्यूह के आगे एक्सपेंशन से सारे चतुर्व्यूह की आगे के एक्सपेंशन से। ये भी मतलब बिकॉज जिस प्रकार से इस भौतिक सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक सृष्टि में अनंत वैकुंठ है। हर वैकुंठ में भगवान अलग अलग रूपों में वास करते हैं। जैसे यहाँ पर जितने भी नाम दिया हुआ है, वो सारे अलग अलग नाम है जिन नामों से भगवान अलग अलग वैकुंठ ग्रह में रहते हैं। किसी ग्रह पर केशव के रूप में, किसी ग्रह में गोविंद के रूप में, किसी ग्रह में कोई और रूप में, तो उस प्रकार से भगवान रहते हैं। तो वैसा। ठीक है। हम्म बोलिए हरे राधा कृष्ण। मोहन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी ये चार्ट जो दिखाया गया था उसमें राधा रानी के विषय में नहीं बताया गया क्या, या उनका कैसे, उनका एक्सपेंशन कैसे दूसरे हो? चार्ट में है राधा रानी के विषय में भी है। दूसरे चार्ट में राधा रानी भी जैसा जिस प्रकार से कृष्ण से बलराम जी आए थे, साइमल्टेनियसली कृष्ण से राधा रानी भी आती है। साइमल्टेनियसली कृष्ण से राधा रानी भी प्रकट होती है। मतलब उसी प्रकार से जिस प्रकार से बलराम जी कृष्ण से आए हुए हैं, उसी प्रकार से राधा रानी भी कृष्ण से आए हुए आती है। एंड फिर वही राधा रानी ही जब जब भगवान श्री कृष्ण से विभिन्न प्रकार के अवतार निकल रहे हैं ना, उसी प्रकार से ही राधा रानी से भी उस अवतार में जो भगवान के जो कॉन्सोर्ट्स रहने वाली है, जैसे नारायण का लक्ष्मी जी रहती है, तो फिर राधा रानी से भी ये सारा लक्ष्मियों का विस्तार होने लगता है। हम्म राधा रानी से लक्ष्मियों का विस्तार होने लगता है। तो उस प्रकार से राधा रानी से लक्ष्मी, लक्ष्मी से महामाया, तो उस प्रकार से उनका भी विस्तार होता है। हम्म, हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, चैट में कुछ क्वेश्चंस है। हम्म। विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, ये चार तत्व है। भगवान का स्वाम अवतार जितने भी है वो सारे विष्णु तत्व कहलाता है। स्वाम अवतार जितने भी है वो विष्णु तत्व कहलाते हैं, जो कि
कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से बाकी जितने भी अवतार, तदेक आत्म रूपम अवतार, एंड फिर तदेक आत्म रूपम के अब बाद में जो विलास, वैभव विलास, प्राभव विलास, और फिर उसके नीचे जितने भी स्वांश अवतार है जो कि क्षीरोदय विष्णु से निकलते हैं, उन सभी ही लोगों को विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। एंड शिव तत्व के विषय में बताया जाता है। शिव तत्व क्षीरम यथा दद विकार विशेष योगात संजायते नहीं तत पृथगस्ति हेतु यह शंभुताम अभी तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। इसमें शिव तत्व के विषय में वर्णन है। यहाँ पर शिव तत्व के विषय में बताया जाता है जिस प्रकार से दूध में थोड़ा सा वायरस मिला देने पे वो दूध जो है दही बन जाता है, उसी प्रकार से ही भगवान श्री विष्णु में ही थोड़ा सा वायरस मिला देने पे शिव जी प्रकट हो जाते हैं। एंड वायरस कौन सा वायरस है? महामाया। उसके संपर्क होने पे, या इसलिए भगवान विष्णु ही जब भौतिक प्रकृति के साथ उनको कोई कार्य करना होता है, वो शिव जी के माध्यम से कर लेते हैं, शिव जी के रूप में कर लेते हैं। भगवान श्री विष्णु को इस भौतिक सृष्टि के साथ कोई भी कार्य करना है, वो शिव जी के माध्यम से करते हैं। तो उस प्रकार से वो शिव तत्व है जो कि जैसे यहाँ पर बताए जा रहे, दूध से थोड़ा सा वायरस मिलाने पे दही आ गया, उसी प्रकार से शिव भगवान श्री विष्णु में ही थोड़ा वायरस मिलाने पे शिव जी आ गए। एंड फिर वैसा शिव जी, वैसा दही से दूध कभी नहीं आता है, दही से दूध नहीं आता है, दूध से ही दही आने वाली है, दूध से ही दही आने वाले हैं। उसी प्रकार से कृष्ण ही स्रोत बनेंगे शिव जी का। बट हालांकि कृष्ण और या विष्णु और शिव जी में कोई अंतर नहीं है, दूध और दही में एक प्रकार से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं, बिकॉज वही इंग्रेडिएंट जो है, अभी थोड़ा वायरस लगने पे वो दही बन गया, बस इंग्रेडिएंट्स तो कम ज्यादा तो नहीं हुई, वही चीज है। बट फिर भी दूध दूध ही है, दही दही है, एंड दूध से दही आ सकता है बट दही से कभी दूध नहीं आ पाएगी। तो उस प्रकार से देखा जाए तो देन फिर कभी शिव से विष्णु तो नहीं आ सकते, विष्णु से ही शिव जी आएंगे। तो इसलिए विष्णु ही शिव जी का स्रोत है करके इस उदाहरण के आधार पर भी समझाया जा सकता है। ये शिव तत्व के विषय में है। इन शिव तत्व में केवल यही शिव जी रहते हैं। एंड बाकी सभी जितने भी विष्णु जी के अवतार तो विष्णु तत्व कहलाते हैं। फिर जितने भी जीव है वो जीव तत्व में आते हैं। जी जैसा स्वांश अवतारों का हमने विष्णु तत्व कहा, विभिन्न अंश होते हैं, विभिन्न अंश वो जीव होते हैं। विभिन्न अंश अवतार वो जीव होते हैं। ये भी सभी भगवान श्री विष्णु से ही निकले हैं। जैसे स्वांश विष्णु से ही निकल रहे हैं, उसी प्रकार से विभिन्न नाम से भी विष्णु से निकले, बट विभिन्न नाम से मतलब ये सेपरेटेड है। तो इसलिए फिर ये जीव तत्व होते, सेपरेट तत्व बन गया, विष्णु तत्व नहीं है। तो जीव तत्व मतलब ये विभिन्न नाम से, विभिन्न मतलब सेपरेट हो चुके हैं उनसे। तो इसलिए उस प्रकार से विभिन्न नाम से होते, ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल जैसे होते हैं। जैसा स्वाम से ये कंप्लीट होल है, एंड उस कंप्लीट होल का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है ये विभिन्न नाम से अवतार। तो इसी विभिन्न नाम से अवतार के अंतर्गत भी हम जीव को हम देखते हैं। एंड फाइनली शक्ति तत्व। शक्ति तत्व ये जो श्रीमती राधा रानी, जो ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण से जो राधा रानी निकलती है, वहां से ये शक्ति तत्व सारा शुरू होता है। वहां से ये सारा शक्ति तत्व शुरू होता है। फिर राधा रानी से अनेक प्रकार के लक्ष्मियां, लक्ष्मियों से महामाया,
इस प्रकार से एक है। एंड फिर उसी प्रकार से राधा रानी से दुर्गा जी भी प्रकट होती है, दुर्गा जी से काली देवी प्रकट होती है। तो इस प्रकार से और भी अनेक चीज है। तो इस प्रकार से ये शक्ति तत्व के विषय में संक्षिप्त विवरण है। ठीक है। और हरे कृष्णा। सो और हम्म यहाँ पे प्रश्न नहीं है, कुछ अनाउंसमेंट्स थे, सभी डिवोटीज में भी 5 मिनट रह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं।